This is experiment number 3. In this experiment, we are going to find the numerical aperture of fiber optic cable. So to understand the numerical aperture of fiber optic cable, we will understand this diagram. This is the starting end of the fiber optic cable through which light has been passed, and this is the ending end through which light is emitting out of this fiber optic cable. So in this case, what you have to do is you have to use the apparatus which is known as the numerical aperture apparatus, one fiber optic cable and one circular patch. This is nothing but the circular patch. You have to give the light from the distance at which that circle is fully filled with that light, not the other circle should be filled with that light. So in this way we will perform this experiment. So let's first discuss what is the circular patch and what is the setup. You can see this is circular patch. This is setup in which we will turn on the light like this, and by turning on the light you can just hold the distance of this optical fiber and we can produce the light up to the circle, that is the first circle, second circle, third circle. तो हमें यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है कि ये सर्कल तक लाइट को भेजना है. तो सबसे पहले हमारे कैलकुलेशन में क्या करना है, हमें ये जो सर्कुलर पैच दिख रहा है, ये सर्कुलर पैच का डायामीटर निकालना है. तो ये सर्कुलर पैच का डायामीटर निकालने के लिए वी विल यूज स्केल, और ये स्केल से हम मेजर करके ये सारे सर्कल के डायामीटर निकाल देंगे. सो ये डायामीटर निकालने के बाद ये डायामीटर को हम रेडियस में कन्वर्ट कर देंगे. डायामीटर जो स्केल से मिलेगा वो डायामीटर आपको सेंटीमीटर में मिलेगा, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे एमएम में, उसका हाफ कर देंगे, तो यू विल गेट द रेडियस ऑफ दिस. ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ से आपको लाइट को, ये फाइबर ऑप्टिक के केबल को कुछ ऐसे डिस्टेंस पे रखना है. यहाँ पे नीचे की साइड आप देख सकते हो जो सबसे अंदर वाला छोटे वाला सर्कल है उसका डिस्टेंस मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है. सो व्हाट वी आर डूइंग इज, हम उसके बाहर वाला जो सेकंड सर्कल है उसको फिल कर रहे हैं. तो हमारे प्रैक्टिकल के लिए ये जो सेकंड सर्कल है उस तक हम लाइट भेजेंगे. तो उस तक लाइट भेजने से यहाँ पे जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हो, ये सेकंड सर्कल तक लाइट जा रही है, हमारे प्रैक्टिकल में वो हमारा फर्स्ट सर्कल है. तो अब हम क्या करेंगे, उसको मेजर करेंगे. सो ये सेकंड सर्कल तक हमने लाइट को भेजा. अब हम इस स्केल की हेल्प से इतना डिस्टेंस मेजर करेंगे. कितना डिस्टेंस मेजर करेंगे, यहां से लेके इसका. फॉर एग्जांपल अगर हम इस लाइट को थर्ड सर्कल तक भेजते हैं, तो थर्ड सर्कल तक लाइट को भेजने के बाद आपको ऐसे डिस्टेंस मेजर करना है. ओके, तो ये सर्कुलर पैच और यहां जहां से लाइट निकल रही है उसका डिस्टेंस हम डिफरेंट केसेस में ऑब्जर्व करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये हम फिफ्थ सर्कल की बात कर रहे हैं, तो हम ये स्केल की हेल्प से ऐसे डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं. तो आपको दो चीजें इस प्रैक्टिकल से मिलेगी, एक ये डिस्टेंस, ये टीप और सर्कुलर पैच के बीच का डिस्टेंस, और दूसरा यहां से रेडियस. अब इन सारी चीजों का यूज करके हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. सो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो डिस्टेंस आपने निकाला, दिस इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दिख रहा है. यहाँ पे हमने जो निकाला वो रेडियस दिख रही है. सो दिस इज डिस्टेंस, दिस इज रेडियस. सो अगर हम यहाँ पे एक ट्राइंगल कंसीडर कर ले, सो दिस विल बी हाइपोटेनियस अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये एंगल बनेगा थीटा, क्योंकि इस एंगल से लाइट बाहर गई थी, एक्सेप्टेंस एंगल. सो दिस एंगल इज थीटा, एंड वी नो दैट न्यूमेरिकल एपर्चर इज नथिंग बट द साइन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंगल साइन थीटा. तो अगर हमें यहाँ पे साइन थीटा का इक्वेशन चाहिए, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड टू द हाइपोटेनियस, दैट इज x डिवाइडेड बाय अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल को देखते हैं. तो लुक केयरफुली एट द ऑब्जर्वेशन टेबल. दिस ऑल आर द डिस्टेंस इन mm. आप स्केल से मेजर करोगे वो आपको सेंटीमीटर में मिलेगा, बट आपको उसको mm में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख देना है. यहाँ पे आपको सारे सर्कल की रेडियस दिख रही है, ये रेडियस निकाली हुई है सारे सर्कल की. फर्स्ट सर्कल की रेडियस 1 mm थी, बट इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि वहां तक हम लाइट पहुंचा पाए, इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट सर्कल को एलिमिनेट कर दिया है. सो हम सेकंड सर्कल से रीडिंग्स लिए हैं, और इन दोनों की हेल्प से इस इक्वेशन का यूज करके यू विल गेट डिफरेंट साइन थीटा. तो ये हमने सारे डिफरेंट साइन थीटा यहाँ पे निकाल दिए. ये जितने भी साइन थीटा आपको मिले उसका एवरेज निकाल दो, तो यहाँ पे हमको एवरेज मिल गया 0.0645.
0.645। Na का कोई यूनिट नहीं होता, इसका आंसर का रेंज 0.5 to 0.6 के आसपास आए तो आपने ये प्रैक्टिकल करेक्ट किया है। ओके, सो दिस इज इन दिस वे यू कैन डू द कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट साइन थीटा एंड यू कैन कैलकुलेट द एवरेज. And lastly, you will write the conclusion. By performing this experiment, we understood how to find the numerical aperture of fiber optic cable. So that's it for this experiment.